गुड इवनिंग एवरीवन। माय नेम इज़ विपिन कौशल और आज आप सबका वेलकम करता हूं इस शानदार सेशन के अंदर। और इस सेशन के अंदर आपके साथ कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन शेयर करी जाएगी जो आने वाले टाइम में आपके बहुत सारा पैसा बचा सकती है, जो डॉक्टर्स के ऊपर लग सकता है। सो मैं आप सबका वेलकम करता हूं अगेन इस सेशन के अंदर। सो आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप एक्टिवली इस सेशन को अटेंड करिएगा। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? जी हाँ जी, बिल्कुल विपिन जी, बिल्कुल कंटिन्यू करें आप। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जैसे लिखा गया है कि पहला सुख निरोगी काया। सो दोस्तों, हर एक इंसान लाइफ में हैप्पी रहना चाहता है, लेकिन उसके लिए सबसे ज़रूरी है उसकी हेल्थ। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछे कि आपका परमानेंट एड्रेस क्या है, तो वो क्या है? आपकी हेल्थ, आपकी बॉडी। अगर आपकी बॉडी आपका साथ नहीं दे रही तो इस दुनिया में कोई भी आपका साथ नहीं दे पाएगा। लेकिन अगर आपकी बॉडी आपका साथ दे रही है तो आप दुनिया के अंदर कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा बोला जाता है कि अगर आपके विपिन पास जी, आवाज कट रही है आपकी। अ, अभी ठीक है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सो अगर आप चाहते हैं कि हैप्पी रहें ज़िंदगी के अंदर, तो पहला सुख बोला जाता है हमेशा कि आपको खुश खुश रहने के लिए आपका हेल्दी होना ज़रूरी है। अगर आप बीमार हैं तो आप खुश नहीं रह पाएँगे। और लाइफ के अंदर आपके पास जितना मर्ज़ी धन हो जाए, लेकिन अगर सेहत अच्छी नहीं है तो उस धन का बेनिफिट नहीं रहता। जैसे आपके पास करोड़ों की गाड़ी हो, लेकिन एक बीमार इंसान के लिए क्या बनी है? एम्बुलेंस। आपके पास करोड़ों की शानदार कोठी हो सकती है, बहुत बड़ा घर हो सकता है, लेकिन एट दैट टाइम आपको हॉस्पिटल विजिट करना पड़ेगा। आपके पास बहुत अच्छे खाने के पकवान हो सकते हैं, लेकिन अगर आप डायबिटिक हो गए तो आप वो खा नहीं पाएंगे। तो इट मीन्स कि हैप्पी रहना चाहते हो, हर इंसान हैप्पी रहना चाहता है, तो हेल्दी रहना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। पैसा बाद में आता है, पहला हेल्थ। होता क्या है, एक इंसान पैसे के चक्कर में अपनी सेहत गंवा बैठता है और उसके बाद सेहत को वापस पाने के चक्कर में अपना पैसा भी लुटा बैठता है। एट द एंड उसके पास ना तो अच्छी सेहत रह पाती है, ना ही अच्छा पैसा रह पाता है। सो दोस्तों, हमें ये साथ साथ में ही समझ के चलना है कि सेहत को साथ साथ में हम मेंटेन करके रखें, नहीं तो बाद में जितना मर्जी पैसा हो, आप अच्छी सेहत को खरीद नहीं पाएंगे। वर्ल्ड इज चेंजिंग, आर यू अपडेटेड? दुनिया बदल रही है, क्या आप भी बदल रहे हैं? कैसे बदलाव आए दुनिया के अंदर? आज से 20 साल पहले क्या होता था? लोग टूथपेस्ट नहीं यूज करते थे, बहुत कम लोगों को टूथपेस्ट और ब्रश का पता था, ज्यादातर लोग दातुन करते थे। सैलून नाम मात्र थे, जिम्स बहुत कम होते थे या नहीं होते थे मैं कहूँ। और एक सोप के साथ ही हम बॉडी वॉश करते थे। कई लोग तो उसी सोप के साथ जानवरों को नहलाया करते थे और उसी के साथ अपनी बॉडी भी वॉश करते थे। एक क्रीम, एक ही तरह की कोई क्रीम होती थी आज से 20 साल पहले। लोगों को ये नहीं पता था कि क्रीम्स भी अलग अलग होती हैं। न्यूट्रिशन बहुत कम रिक्वायरमेंट थी, क्योंकि हमारे खाने के अंदर अच्छे तत्व मिल जाते थे। मिनरल विटामिन खाने के अंदर ही प्रेजेंट रहते थे, हमारा पानी अच्छा था, तो जिसकी वजह से न्यूट्रिशन की ज़रूरत बहुत ज़्यादा नहीं रहती थी और बहुत कम लोग ही थे जो न्यूट्रिशन के बारे में अवेयर थे। लेकिन क्या आज आप 20 साल पहले वाली नॉलेज पे ही अटके हुए हैं या आपने भी अपडेट किया है? सो कैसी अपडेशन आई आज के टाइम पे? बहुत सारी टूथपेस्ट मार्केट में आ चुकी हैं, बहुत सारे सैलून्स के ब्रांड आ चुके हैं। लोग पैसा खर्चना पसंद करते हैं अपनी ब्यूटी के ऊपर, अपने हेयर्स के ऊपर। ईयरली मेंबरशिप लेते हैं लोग जिम्स की। पर्सनल केयर की बहुत बड़ी रेंज हो चुकी है, बालों के लिए अलग से, मुंह के लिए अलग से, बॉडी के लिए अलग से, अलग अलग हम पर्सनल केयर यूज कर रहे हैं। और बहुत बड़ी मार्केट के अंदर स्किन केयर रेंज बन चुकी है। एंड न्यूट्रिशन की बहुत ज़्यादा वैरायटी आ चुकी है, जिसे लोगों ने यूज़ करना शुरू कर दिया जो हेल्दी रहना चाहते हैं। क्या आपने यूज़ करना स्टार्ट किया? अगर नहीं किया तो ये सेशन आपके लिए ज़रूरी है। अगर किया तो ये आपको एक कॉन्फिडेंस देगा कि हाँ, आपने कुछ अच्छा स्टार्ट कर दिया है। द लाइफस्टाइल डिजीज एंड यू, डायबिटीज, हाई बीपी, गैस्ट्राइटिस, अर्थराइटिस, ये सब प्रॉब्लम्स आपने कहीं ना कहीं सुनी होंगी। आज के टाइम पे हो क्या रहा है? लाइफस्टाइल कैसा हो गया? जब आप किसी के घर जाते हैं तो वो इंसान आपसे ये पूछ रहा होता है कि चाय में मीठा डालें कि ना डालें। इसका मतलब वो आपसे ये पूछ रहा है कि आप डायबिटिक हैं या नहीं हैं।
तो पहले ऐसा होता था कि एक इंसान जब डायबिटीज होती थी तो कैंसर की तरह लोग उसे समझते थे कि उसको डायबिटीज होगी, लोग दूर दूर से उसका पता लेने जाते थे, उसका हालचाल पूछने जाते थे। लेकिन आज के टाइम पे आप चाहे फिट हो, आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, आपकी चाय में मीठा डालना कि नहीं डालना। ये आज के टाइम पे लाइफस्टाइल के अंदर आ चुकी हैं बीमारियां, शुगर, बीपी, ये सारा कुछ। और उसके साथ साथ हमें कुछ चीज़ों के बारे में अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री आज की नहीं है, 90 से 100 साल पुरानी हो चुकी है। अगर इस इंडस्ट्री ने लोगों को हेल्थ दी होती तो आज मेरे ख्याल से इस इंडस्ट्री की ज़रूरत शायद ख़त्म हो चुकी होती, या कभी भी दोबारा वेलनेस इंडस्ट्री की ज़रूरत ही ना पड़ती। लेकिन आज दोबारा वेलनेस इंडस्ट्री की ज़रूरत लोगों को क्यों महसूस हुई? क्योंकि आप चेक करो, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप अपने आप से ये क्वेश्चन पूछिए, आज से 50 साल पहले एक इंसान की एवरेज एज कितनी थी? आपका आंसर आएगा 100। लेकिन आज के टाइम पे वो एवरेज एज कितनी हो चुकी है? आपका आंसर होगा 50 टू 60। तो इसका मतलब आपकी और मेरी एज भी कितनी रह गई है? 50-60 में हमें भी जाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हमारी एज इससे ज़्यादा हो जाए, या अगर 50-60 भी एज है तो ऐसा ना हो कि सारी बीमारियां हमें 50-60 से पहले लग चुकी हों, हम हेल्दी रहना चाहते हैं, तो आज का सेशन हमें समझना बहुत ज़रूरी है। वट योर डॉक्टर डजंट नो अबाउट न्यूट्रिशन मेडिसिन में बी किलिंग यू। अगर आपका डॉक्टर आप न्यूट्रिशन के बारे में नहीं जानता तो वही आपको किल कर रहा है। ये बुक थोड़ी पुरानी है लेकिन आज भी बहुत दमदार ये बुक है। आज के टाइम पे मैं ये स्टेटमेंट पास करना चाहूंगा कि अगर आपका डॉक्टर आपको न्यूट्रिशन के बारे में बताता नहीं है तो वो आपको किल कर रहा है, क्योंकि जानता तो है कहीं ना कहीं लेकिन बताता नहीं है। बताए भी क्यों? न्यूट्रिशन एक ऐसी चीज है जो आपको दोबारा हेल्दी कर सकती है, लेकिन अगर उसने आपको हेल्दी कर दिया तो फिर वो इलाज किसका करेगा, उसका धंधा कैसे चलेगा? ये हमें समझना है कि उसका धंधा चलाना है या अपनी सेहत अच्छी रखनी है। इंडिया नीड 1 लाख मोर हॉस्पिटल इन नेक्स्ट 10 ईयर। अब अगले 10 साल में अगर 1 लाख हॉस्पिटल चाहिए तो इसका मतलब समझ आना चाहिए कि जो लोग आज हेल्दी हैं, जिनको लगता है कि मैं तो फिट हूँ, आने वाले टाइम में उनके लिए भी बेड और हॉस्पिटल्स रेडी हो रहे हैं। इसका मतलब हमारे सिस्टम में कुछ ना कुछ ऐसा है कि हमें वहां पे जरूर जाना पड़ेगा। अगर वो लोग श्योर हैं और हॉस्पिटल बना रहे हैं तो इट मीन्स ये हमारे लिए अलार्म है कि हम बीमार हो सकते हैं, आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा बीमार हो सकते हैं और बहुत ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम्स आएंगी भी। रीज़न, हमारा पानी आज वो नहीं रहा जो आज से 30 साल 40 साल पहले होता था। हमारा खाना, हमारे खाने का मेन इंग्रेडिएंट है कहीं ना कहीं आज गेहूं। गेहूं की रोटी भी हुई जहरीली। कैसे हुई? पेस्टिसाइड, यूरिया खाद, कीटनाशक स्प्रे उसमें डल चुके हैं। क्या पॉसिबल है कि आप खेतों के अंदर जाएं और उस गेहूं में से वो पेस्टिसाइड निकाल लें, यूरिया निकाल लें, कीटनाशक निकाल लें? ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। जैसे आप डेली निकलते हैं जब मार्केट के अंदर तो आपके फेस पे डस्ट आती है, क्या आप हवा को साफ करने जा सकते हैं कि मैं उस हवा में से सारी डस्ट ही खत्म कर दूं ताकि मेरे मुंह पे ना पड़े? नहीं। आप क्या कर सकते हैं, घर आके आप अपना फेस वॉश करेंगे ताकि जो डस्ट आपके फेस पे लगी है वो रिमूव हो जाए और ज़्यादा नुकसान ना करे। उसी तरह से हम अपनी बॉडी की केयर कर सकते हैं। हम खेतों में जाके उस पेस्टिसाइड को नहीं निकाल सकते उस गेहूं के अंदर से। और भी बहुत कुछ मेडिसिन, सॉरी, आपकी जो सब्जियां हैं, आपके फल फ्रूट हैं, वो कैसे धोए जाते हैं, कैसे तैयार किए जाते हैं, कैसे इंजेक्शन लगाए जाते हैं। एक फ्रूट किसी एक स्टेट से चलता है, वो आपके हाथों में आता है तब तक वो ठीक रहता है, लेकिन जैसे ही आप उसको अपने फ्रिज में रखते हो तो वो खराब होना शुरू हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि बहुत सारे केमिकल से उसको जिंदा रखा जाता है, सही सलामत रखा जाता है, ताकि आपके हाथ तक जाते टाइम उसका कोई नुकसान, उसकी कोई रंगत, उसकी कोई शेप चेंज ना हुई हो। लेकिन जैसे ही हमारे पास आता है तो वो खराब होना शुरू हो जाता है। इट मीन्स बहुत सारे केमिकल्स उस पर यूज किए जाते हैं ताकि वो खराब ना हो। और वो सारे के सारे केमिकल कहाँ जाएंगे? हमारी बॉडी के अंदर, अगर हम उसको खा रहे हैं। ये सारा कुछ आप ना कहीं अवेयर हैं, सोशल मीडिया पे ये चलता रहता है। सिगरेट से ज्यादा खतरनाक है सॉफ्ट ड्रिंक। आज लोग कर क्या रहे हैं? मार्केट के अंदर जाते हैं, हम सबसे ज्यादा क्या करते हैं, कोई भी बेवरेज लेके पीते हैं। लोग डेली 4-4 5-5 कोल्ड ड्रिंक्स पी जाते हैं, या तरह तरह के हम जूस लेके मार्केट से पीते हैं जिसके ऊपर क्लियरली मेंशन होता है कि इसमें फ्रूट नहीं है, ओनली शुगर कंटेंट है। और आपको
केमिकल से टेस्ट दिया जा रहा है और केमिकल से उसका कलर दिया जाता है। आप चेक करें मार्केट के अंदर फ्रूटी और माजा, इनमें कभी भी मैंगो नहीं होता। तो फिर क्या है जो हम खा रहे हैं? हॉर्लिक्स में गेहूं का नामो निशान नहीं। ऐड इस तरह से दी जाती है, उसमें गेहूं दिखाई जाती है, लेकिन उसके अंदर वो डाली नहीं जाती। और हम क्या करते हैं, सिर्फ टीवी ऐड देख के ही डिसाइड करते हैं कि हमें क्या यूज़ करना है। हम अपना दिमाग यूज़ नहीं करते, हम उसके पीछे क्या लिखा है वो पढ़ते नहीं। मार्केट के अंदर देखो, आपको समझना पड़ेगा बीमारी कहाँ से आ रही है। दो चीज़ों से, पहली जो आप खा रहे हैं, दूसरी जो आप स्किन के ऊपर लगा रहे हैं। सो बहुत सारी पर्सनल केयर, स्किन केयर हम यूज़ करते हैं जिनके अंदर हार्मफुल केमिकल होते हैं, वो भी आज कैंसर का रीज़न बनते हैं, क्योंकि आज स्किन कैंसर भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। स्किन कैंसर शायद आपको कुछ खाने से ना हुआ हो, आप जो लगा रहे हैं केमिकल पे केमिकल, उससे भी वो हो सकता है। विटामिन की कमी से होती है माइग्रेन। माइग्रेन एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम आज के टाइम पे हो चुकी है। लोगों का हाफ हेडेक रहता है, आधा सिर दर्द करता रहता है। क्यों करता है? क्योंकि विटामिन की कमी है। क्लियरली मेंशन है कि विटामिन की कमी से ही माइग्रेन होती है। अब माइग्रेन आप किसी से भी पूछें, मोस्ट ऑफ द लेडीज आज सफ़र कर रही हैं हेडेक से। हाफ डे के बाद ही उनका हेडेक स्टार्ट हो जाता है। रीज़न क्या है? वो खाना टेस्टी तो खा रहे हैं, वो खाना पेट भर के तो खा रहे हैं, वो खाना उनको देखने को तो अच्छा लगता है, लेकिन उसके अंदर वो इंग्रेडिएंट, वो विटामिन मिनरल नहीं है जो एक बॉडी की नीड है। पैदा होते ही बच्चे दम तोड़ रहे हैं, क्यों? क्योंकि उस मदर ने खाया क्या वो डिपेंड करता है। बच्चे को क्या पता था कि क्या लगा है, क्या खाया गया है। बेअसर हो रहे हैं एंटीबायोटिक्स। अब एंटीबायोटिक्स क्या होता है? आज से 15-20 साल पहले एक टैबलेट खाते थे, लोग ठीक हो जाते थे। लेकिन आज के टाइम पे लोग 10-10 डॉक्टर चेंज कर देते जाते हैं, कई बार उनकी खांसी जुकाम और बुखार ठीक नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उस टाइम पे हमारी बॉडी के ऊपर एंटीबायोटिक असर करते थे, लेकिन आज के टाइम पे एंटीबायोटिक का असर होना खत्म हो चुका है। इतना ज़्यादा क्वांटिटी में हम एंटीबायोटिक्स पहले ही ले चुके हैं। इसके अलावा बहुत सारी ड्रग्स, बहुत सारी मेडिसिन्स घरों में यूज़ हो रही हैं, जो कि ऑलरेडी बैन हैं कई सालों से। ये बताया गया है कि वो बहुत ज़्यादा नुकसान करती हैं। निमोस्लाइड आपके घर में भी हो सकती है, पेन किलर और फीवर के लिए बहुत अच्छी है, आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। घर में निमोस्लाइड सॉल्ट वाला कुछ भी आप ला के रख लें, कोई भी टैबलेट, जैसे ही पेन हो आप खा लें, फीवर हो खा लें। लेकिन मेरे कहने पे वो ना खाएँ, क्योंकि मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि इसके साथ-साथ ये आपका लीवर फेलियर भी करेगी। टैबलेट तो 1-2 रुपए की है, आपका पेन तो चला जाएगा और फीवर भी चला जाएगा, लेकिन साथ-साथ आने वाले टाइम में आपका लीवर भी चला जाएगा, जिसके आने के चांसेस नहीं हैं। और अगर ट्रांसप्लांट होता है, तो 50-60 लाख रुपए तक का हो सकता है और गारंटी नहीं है कि आप बच जाओगे। एक छोटी-सी मेडिसिन है, लैक्सेटिव का काम करती है। कॉन्स्टिपेशन वाले पेशेंट बहुत यूज़ कर रहे होते हैं इसको, और उसके बाद में क्या होगा? अगेन कैंसर हो सकता है। सो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कैंसर, लिवर फेलियर, इन चीज़ों को बुलावा ना दें, इन मेडिसिन को यूज़ ना करें। अपनी बॉडी को पहले से ही इतना हेल्दी रखें कि कभी इन चीज़ों की ज़रूरत ही ना पड़े। स्वास्थ्य मंत्रालय अगेन 344 मेडिसिन बैन हैं जो मार्केट के अंदर ईजिली अवेलेबल हैं, और मोस्ट ऑफ दी जो लोग खा रहे हैं वही मेडिसिन हैं। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री डजंट क्रिएट क्योर, दे क्रिएट कस्टमर। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, एक इंसान को 20 साल या 30 साल के अंदर कोई भी टैबलेट जब शुरू हो जाती है, तो ख़त्म कभी भी नहीं होती, बंद कभी नहीं होती। जिस इंसान की उस जब डेथ हो जाए तो उसके साथ दवाइयाँ फेंकी जाती हैं। क्यों? क्योंकि तब तक भी वो दवाइयाँ ने उनका साथ, उनका खेड़ा नहीं छोड़ा, पंजाबी में जिसको बोलते हैं, क्योंकि उनको लगी रही, ठीक है? वो दवाइयों के ऊपर लगे रहे। ब्रेकफ़ास्ट, लंच, डिनर खाने से नहीं, दवाइयों से होता रहा। सो इट मीन्स हमें समझने की ज़रूरत है कि अगर मेडिसिन 30 साल की उम्र से 60 साल की उम्र तक लगातार एक इंसान खा रहा है, उसकी बॉडी अंदर से बहुत ज़्यादा नुकसान करती रहती है, ठीक है? गुड बैक्टीरिया खत्म होते रहते हैं और इंसान अंदर ही अंदर खत्म होता जाता है, उसे पता भी नहीं चल रहा होता। बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट हैं। आप जो भी टैबलेट्स आपके घर में कोई खा रहा है, मैं ये नहीं कह रहा उसको छोड़ देना, लेकिन एक बार गूगल पे जाके उस टैबलेट के साइड इफ़ेक्ट चेक करना, क्योंकि एक बेनिफिट होगा लेकिन 10 साइड इफ़ेक्ट होंगे उस मेडिसिन के। सो हमें अवेयर होने की ज़रूरत है। व्हाट वी डू फॉर यू,
हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? लेट योर फूड बी योर मेडिसिन। ये मैं नहीं कह रहा, ये बुजुर्गों का कहना था और पुराने से पुराने डॉक्टर, फादर ऑफ मेडिसिन, उनका कहना है, लीव योर ड्रग इन द केमिस्ट पॉट इफ यू कैन केयर द पेशेंट विद फूड। अगर आप पेशेंट को क्योर कर सकते हैं अच्छे खाने के साथ तो मेडिसिन की जरूरत नहीं है। और पुराने टाइम पे मेडिसिन इतनी होती भी नहीं थी, लोगों का विश्वास भी नहीं था मेडिसिन के ऊपर, और उनकी लाइफ ज़्यादा थी। आज लोगों का विश्वास कहाँ पे है? आज लोगों ने अपनी लाइफ किसको दे रखी है? एक इंसान जो इस हॉस्पिटल के अंदर एक्सपीरियंस लेके आया है, उसकी ये वाली डिग्री है, वो ज़्यादा बेटर जानता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है, और हम नहीं जानते। जबकि शरीर हमारा है तो हमें ये जानना चाहिए कि हम क्या खा रहे हैं और हमारी बॉडी के किस पार्ट पे क्या इफेक्ट हो सकता है। लेकिन हमने एक उस पढ़े लिखे डॉक्टर को अपनी ज़िंदगी दे दी कि वही डिसाइड करेगा कि हमारा क्या होगा। दोस्तों, उसकी डिग्री जितनी मर्जी अच्छी हो सकती है, उसका कॉलेज, उसका हॉस्पिटल अच्छा हो सकता है, लेकिन उसके पास जो चीज़ें हैं जिससे आपका इलाज होना है, वो कैसी हैं, वो उसके हाथ में नहीं है। जो उसको दिया गया वो उसी से आपका ट्रीटमेंट कर रहा है। और जो कि एक डॉक्टर अपनी फैमिली को नहीं सेव कर पाता एलोपैथी से, तो आपको क्या लगता है वो आपको एक्स्ट्रा में क्या देने वाला है जिससे आपकी लाइफ बच जाएगी? दवा के साथ सप्लीमेंट भी हैं जरूरी। अगर दोस्तों कोई इंसान आपके नोन में जो दवाई खा रहा है या आप दवाई खा रहे हो, तो उसके साथ आपको सप्लीमेंट लेने चाहिए ताकि कभी ना कभी आप ठीक हो जाएं। अदरवाइज तो दवाई आपका साथ छोड़ने वाली नहीं है। ओके लाइफ केयर के अंदर आप सबका वेलकम है, बेस्ट ऑफ द नेचर। अब ओके लाइफ केयर क्यों खास है? आज तक आपने बहुत सारी कंपनीज के नाम सुने होंगे जो कि न्यूट्रिशन बनाती हैं। कोई कंपनी अमेरिका से आई, कोई कोरिया से आई, कोई चाइना से आई, कोई रशिया से आई, कोई जर्मनी से आई। लेकिन उन कंपनीज ने ये तो बताया कि न्यूट्रिशन यूज करना जरूरी है, बट उसका दाम इतना ज्यादा रख दिया कि एक इंसान, हर इंडियन, वो न्यूट्रिशन का यूजर नहीं बन पाया। ओके लाइफ केयर एक रेवोल्यूशन है। इसने वही चीजें कम कॉस्ट में प्रोवाइड करनी शुरू करी, ज्यादा नहीं कमाया, लेकिन लोगों को ज्यादा सर्व किया। वही प्रोडक्ट जो मार्केट के अंदर आपको इंटरनेशनल कंपनीज के बहुत ऊंचे दाम पे मिलेंगे, यहाँ पे वही प्रीमियम प्रोडक्ट, बेटर देन दोज प्रोडक्ट, उनसे भी ज़्यादा अच्छे प्रोडक्ट आपको यहाँ पे अफोर्डेबल प्राइस पे मिलने वाले हैं। सो ये आप सबके लिए बहुत खुशखबरी की बात है, मेरे लिए, हर एक इंसान, हर एक इंडियन के लिए, कि ओके लाइफ केयर ने वो न्यूट्रिशन को अफोर्डेबल बना दिया जो कि प्रीमियम क्वालिटी का है। हु आर वी? हम कौन हैं? हम दुनिया के अंदर फर्स्ट प्रोबायोटिक बेस्ड कंपनी है। हम दुनिया के अंदर फर्स्ट हर्बो फूडस्यूटिकल कंसेप्ट पे काम करने वाली कंपनी है। इसका मतलब क्या है? आने वाले टाइम में आपको बहुत सारी कॉफ़ी मिलने वाली हैं, आने वाले टाइम में आपको बहुत सारी अच्छी टी मिलने वाली हैं, आने वाले टाइम में आपको बहुत अच्छे सूप मिलने वाले हैं, जूस मिलने वाले हैं, एनर्जी ड्रिंक मिलने वाली हैं, जिसके अंदर न्यूट्रिशन होगा, टेस्ट भी होगा, लेकिन आपका कोई नुकसान नहीं होगा। मतलब कि आज तक जितनी भी कंपनीज टैबलेट लेके आई, उन सब का सफाया होने वाला है, क्योंकि आने वाले टाइम में ओके लाइफ केयर ऐसे प्रोडक्ट्स आपको देगी जिसके अंदर न्यूट्रिशन तो होगा लेकिन वो मेडिसिन की फॉर्म में नहीं होंगे। और हमारे प्रोडक्ट ऑलरेडी यूरोप जाने की तैयारी में हैं, यूके के अंदर हम रजिस्टर्ड हो चुके हैं। ईट वेल, लिव बेटर, ट्रस्ट द नेचुरल। आप अच्छा खाएं, अच्छी लाइफ आपकी ऑटोमेटिक हो जाएगी अगर आप नेचर पे ट्रस्ट करें। लेकिन आज के टाइम में हम ट्रस्ट किस पे कर रहे हैं? किसी की डिग्री के ऊपर। ऐसा नहीं करना। अब समझें हम अपने शरीर को। हेल्दी गट, गुड बैक्टीरिया। नंबर 1 स्लाइड के अंदर विलाइस का स्ट्रक्चर है। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ये विलाइस हैं। कुछ भी जब हम खाते हैं बॉडी को नहीं पता ये वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन है, उसने एब्जॉर्ब क्या करना है? ओनली न्यूट्रिशन, अगर उसके अंदर प्रेजेंट होगा। न्यूट्रिशन वो एब्जॉर्ब करेगी, बाकी सारा यहाँ पे ही अटका रहेगा या बॉडी से निकल जाएगा। लेकिन सेकंड स्ट्रक्चर के अंदर क्या है? जैसा कि हमारा खान पीन और हवा, ये तीनों चीजें पोल्यूटेड हैं, तो बहुत सारे पोल्यूटेंट हमारी बॉडी के अंदर जा रहे हैं, बहुत सारे पेस्टिसाइड स्प्रे हमारी बॉडी के अंदर जा रही हैं, जो बॉडी के अंदर जा तो रही हैं लेकिन निकल नहीं पा रही।
सो मैंने आपसे पहले भी बताया कि हम खेतों से जाके वो पेस्टिसाइड यूरिया नहीं निकाल सकते, लेकिन हाँ, अगर हम अच्छे प्रोबायोटिक्स यूज़ करें तो अपनी बॉडी को वॉश कर सकते हैं, जैसे हम फेस को वॉश करते हैं। अब बॉडी को वॉश करने के लिए हम फेस वॉश नहीं खा सकते, लेकिन गुड बैक्टीरिया अगर हम कंज्यूम करते हैं तो बैड बैक्टीरिया एंड टॉक्सिन बॉडी से निकल जाएंगे, जिससे बॉडी हमारी हेल्दी रहेगी। बैड बैक्टीरिया, टॉक्सिन, ये इनसे होता क्या है, हमारी खाने की एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी कम हो जाती है। आपने सुना होगा, एक इंसान कहता है कि खाता बहुत है, लगता नहीं है। अब लगेगा कहाँ पे? जब यहाँ पे ब्लॉकेज आ गई तो खाना तो एब्जॉर्ब ही नहीं हुआ। और इससे नुकसान क्या होते हैं? इम्यूनिटी डिस्टर्ब हो जाती है, इम्यूनिटी बहुत कम हो जाती है, एक इंसान बहुत जल्दी बीमार होने लगता है। 365 में से 300 दिन बहुत सारे लोग हैं, उनको कुछ ना कुछ हुआ ही रहता है। एनर्जी लेवल उनका बहुत डाउन रहता है। न्यूट्रिशन की कमी तो होएगी होएगी। अगर न्यूट्रिशन की कमी होगी तो आपके बाल सफ़ेद होने शुरू हो जाएँगे, आईसाइट वीक होनी शुरू हो जाएगी, जॉइंट की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएँगी, सेल कम होने शुरू हो जाएँगे और एचबी लेवल बहुत कम रहना शुरू हो जाएगा, जो कि आज के टाइम पे लोगों का रह रहा है। स्लीपिंग इश्यूज़ आएँगे, कभी नींद आएगी नहीं या बहुत नींद आएगी, आपकी नींद पूरी नहीं हो पाएगी। डाइजेस्टिव इश्यूज़, आज के टाइम पे बात करें, गैस, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, घर-घर के अंदर इसके कैप्सूल, सिरप, चूरन, पता नहीं क्या-क्या चीज़ें यूज़ होती हैं, लेकिन लोगों को आराम नहीं आ रहा। हंगर इश्यू, कइयों को भूख बहुत ज़्यादा लगती है और कइयों को भूख लगती ही नहीं है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर बैड बैक्टीरिया और टॉक्सिन प्रेज़ेंट है। इसके ऑपोज़िट अगर हम बॉडी के अंदर गुड बैक्टीरिया डालने शुरू कर दें, तो बैड बैक्टीरिया खत्म होने शुरू हो जाएँगे और गुड बैक्टीरिया हावी हो जाएँगे। जब गुड बैक्टीरिया हावी हो जाएँगे, तो होगा क्या? सब कुछ इसके उलट हो जाएगा। दोस्तों, मैंने यहाँ पे किसी भी बीमारी का नाम नहीं लिया, सिर्फ़ छोटी-छोटी कमियाँ जो आपकी बॉडी में आती हैं, उसके बारे में बताया। लेकिन अगर आप इनको टाइमली सॉल्व नहीं करेंगे, बैड बैक्टीरिया को नहीं निकालेंगे बॉडी में से, तो आने वाले टाइम में ये बीमारियाँ बन जाएँगी। और फिर ऐसी बीमारियाँ बन जाएँगी कि डॉक्टर से भी नहीं सँभल पाएँगी और आपसे भी नहीं सँभल पाएँगी। लेकिन अगर आप हेल्दी गट रखते हैं, गुड बैक्टीरिया कंज़्यूम करना शुरू कर दें, तो आपकी एब्ज़ॉर्प्शन बढ़ जाएगी, इम्यूनिटी अच्छी हो जाएगी, एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा, न्यूट्रिशन वैल्यू अच्छी होगी, हेल्दी हेयर होंगे, आईसाइट अच्छी रहेगी, जॉइंट इश्यूज़ कम होते जाएँगे, सेल रीजनरेशन बहुत तेज़ी से होगी। अगर सेल आपके बन रहे हैं, तो आपकी बॉडी एक्टिव रहेगी, लेकिन जब सेल डाई होने शुरू हो जाते हैं, तो आपकी बॉडी भी बूढ़ी होनी शुरू हो जाती है। स्लीपिंग इश्यूज़ खत्म हो जाएँगे, डाइजेस्टिव इश्यू खत्म हो जाएँगे और हंगर आपकी अकॉर्डिंग टू योर वेट एंड हाइट जो भी चाहिए, आपकी बॉडी उसी अकॉर्डिंगली डिमांड करेगी। लेकिन ये होगा कैसे? साथ में मैंने एक पोस्टर लगाया हुआ है, जहाँ पे लिखा हुआ है माई 90। ये माई 90 है क्या? एक तरफ आपको मैं कहूँ कि आपको डेली 90 इंग्रीडिएंट खाने हैं, 90 फ्रूट्स या हर्ब्स आपको डेली खानी है। इज़ इट पॉसिबल? बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। 90 इंग्रीडिएंट्स के नाम भी आप याद कर लो, शायद ये भी पॉसिबल नहीं है। फिर उनको लेके आओगे डेली, उनको काटोगे, छीलोगे, खाओगे, पचाओगे, ये कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता। लेकिन उसका एक सॉल्यूशन ओके लाइफ केयर ने आपको दिया। माई 90 की एक टैबलेट आप पानी के साथ कंज्यूम करिए। जो चीज़ उस 90 इंग्रीडिएंट में से बॉडी ने एक्सट्रैक्ट करनी थी, एब्ज़ॉर्ब करनी थी, वो एक टैबलेट के अंदर आपको सारी की सारी मिल जाएगी। और वो सारे बेनिफिट, हर्ब्स के बेनिफिट आपको मिल जाएँगे। आपकी एज 10 से 15 साल बढ़ जाएगी अगर आज से खाना आप इसको शुरू कर देते हैं। वाई माई 90 ओनली प्रोडक्ट इन द वर्ल्ड विद 90 इंग्रेडिएंट्स? मार्केट के अंदर 5 इंग्रेडिएंट वाली प्रोडक्ट हो सकते हैं, 10 के हो सकते हैं, 9 के हो सकते हैं, 14 हो सकते हैं, 20, 25, 30, 35, 40 तक हो सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे। ये माई 90 प्रोडक्ट ओनली प्रोडक्ट है जिसके अंदर 90 इंग्रेडिएंट प्रेजेंट हैं, जिसका बेनिफिट आपको एक टैबलेट में मिल रहा है। इसके अंदर अच्छी क्वांटिटी के अंदर प्रोबायोटिक्स अवेलेबल हैं। अगर मार्केट से आप कोई न्यूट्रिशन ले आते हैं, वो फिर भी एब्जॉर्ब नहीं होता जब तक आपकी बॉडी के अंदर प्रोबायोटिक्स नहीं है। और प्रोबायोटिक्स की कीमत मार्केट के अंदर 1000 से 2000 रुपए के बीच में कम से कम है, इससे ज़्यादा भी महंगे मिल रहे हैं। लेकिन इस प्रोडक्ट के अंदर आपको एक्स्ट्रा में ही वो चीज़ मिल रही है जिसकी रिक्वायरमेंट हमें सबसे पहले थी। कॉम्बिनेशन है इंडियन आयुर्वेदा का और इंटरनेशनल इंग्रेडिएंट्स का। दुनिया का नंबर 1 मल्टीविटामिन और ये मल्टी मिनरल है, क्योंकि इसमें 90 इंग्रेडिएंट्स इन्वॉल्व हैं और ये आपकी डेली नीड को फुलफिल करता है।
इसके कुछ अल्टरनेट हैं हमारे पास। अगर कोई इंसान माई 90 को अच्छा समझे तो वो उसको यूज कर सकता है। अदरवाइज अगर वो एलोवेरा या नोनी जूस को भी यूज करता है, जो ओके लाइफ केयर ने एक्सक्लूसिवली बनाया है, स्टेबलाइज्ड एलोवेरा है हमारे पास, आप इनको यूज करके भी वो सारी की सारी इंग्रेडिएंट ले सकते हैं बॉडी के अंदर, विटामिन मिनरल, और अपनी बॉडी को डिटॉक्स कर सकते हैं आप इन दोनों इंग्रेडिएंट प्रोडक्ट्स के साथ भी। दूसरी प्रॉब्लम, अब देखो, ऐसा बोला जाता है कि ज्यादातर बीमारियां कहाँ से लगती हैं? पेट से। आपका पेट साफ होना जरूरी है। अब पेट तो साफ हो गया, बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन भी जाना शुरू हो गया, वो एब्जॉर्ब भी हो गया, लेकिन आपके बॉडी के हर एक पार्ट तक न्यूट्रिशन पहुंचेगा कैसे? उसको पहुंचाने में हेल्प करता है आपका ब्लड, जो कि आपकी बॉडी के अंदर हजारों लाखों किलोमीटर की नाड़ियां होती हैं, उनके थ्रू फ्लो करता है, और हर एक बॉडी पार्ट को ऑक्सीजन मिलती है, न्यूट्रिशन मिलता है। लेकिन सेकंड प्रॉब्लम क्या है आज के टाइम पे? ब्लड सर्कुलेशन। इसको भी हमने ध्यान में रखना है। इसके सिम्टम क्या रहते हैं? हाथ पैर सो जाना, हाथ और पैर ठंडे पड़ जाना, उनके अंदर स्वेलिंग आ जाना फीट्स के अंदर, आपकी अटेंशन के अंदर कमी आ जाना, आप अच्छे से लर्न नहीं कर पाते, आपकी मेमोरी शॉर्ट हो जाती है, आप देख कहीं और रहे होते हैं बट ध्यान में कुछ और रहता है आपकी बॉडी में एनर्जी लेवल बहुत कम रहता है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन नहीं है। आपने खाया तो है अच्छा, लेकिन वो पहुंचा नहीं बॉडी तक। जॉइंट पेन की प्रॉब्लम हो सकती है, मसल क्रैम्प हो सकते हैं, स्किन कलर चेंज होना शुरू हो जाता है, और एक बड़ी प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर हाई। अब ब्लड प्रेशर हाई रहने से क्या होगा कि जो चीज आपकी बॉडी को कम चाहिए वो ज्यादा तेजी से जाएगी, तो बहुत सारे बॉडी पार्ट उससे भी हानि मिलती है उन बॉडी पार्ट्स को। लेकिन ये होता कैसे है, अब हमें अंडरस्टैंड करना है। एक बात आपने शायद सुनी होगी, जब आप डॉक्टर के पास कोई इंसान जाता है, उसको बीपी हाई की प्रॉब्लम होती है, वो जाता है तो डॉक्टर उनको बोलता है कि जी आपकी बॉडी में 90% ब्लॉकेज। आप हैरान रहते हैं कि डॉक्टर ने चेकअप नहीं किया और 90% कैसे बोल दिया। दोस्तों, ये फैक्ट है कि 80% ब्लॉकेज तक तो कुछ पता ही नहीं चलता। हो सकता है मैं आपसे पूछूं क्या आपको हार्ट की प्रॉब्लम है, आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं। क्या आपको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, आप कहेंगे वो क्या होता है, हमें पता ही नहीं है, हमें थोड़ी ना है। वो तो उनको होती है जिनको हार्ट की प्रॉब्लम होती है। हार्ट की प्रॉब्लम वालों को कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम नहीं होती, जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा होता है उनको हार्ट की प्रॉब्लम होती है। ये हमें अंडरस्टैंड करना है। क्या पता हम भी उस लाइन के अंदर हूँ। क्या आपने कभी लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करवाया? आप चेक करवा के देखें आपकी बॉडी का स्टेटस क्या है। सो 80% तक आपको नहीं पता चलेगा ब्लॉकेज है, लेकिन उसके बाद वो प्रॉब्लम एकदम से आएगी। जैसे आपने सुना होगा, रात को अच्छे से सोया लेकिन सुबह उठा नहीं, यहाँ से तो अच्छा भला गया, घर पे पहुंचा नहीं। अभी मेरी फोन पे बात हुई है, उसके बाद वो वॉशरूम में गया, जब बाहर निकला और उसको पैरालाइज हो गया, उसको ब्रेन हेमरेज हो गया। ये क्यों होता है? जब आपकी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड नाम की चीजें रहती हैं और ब्लड थिक हो जाता है, खून गाढ़ा हो जाता है, चिकनाई बढ़ जाती है। अब इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है कि आपका खून गाढ़ा ना हो, आपको कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड बैड जो रहते हैं वो ना हो। उसका सोल्यूशन क्या है? ओमेगा फ्लेक्स। ओमेगा फ्लेक्स क्या करेगा? आपकी बॉडी में गुड कोलेस्ट्रॉल को डालेगा। ठीक है, जब गुड कोलेस्ट्रॉल जाएगा तो बैड कोलेस्ट्रॉल ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, जैसे प्रोबायोटिक्स की सिचुएशन में हो रहा था। अब गुड कोलेस्ट्रॉल जाएगा तो आपकी बॉडी में कभी भी चिकनाई नहीं बढ़ेगी और आपका ब्लड का फ्लो नॉर्मल रहेगा। इस प्रोडक्ट के और क्या बेनिफिट है? विटामिन ए है इसके अंदर, जो आईज के लिए अच्छा है। विटामिन ई है, स्किन के लिए अच्छा है। विटामिन डी बोन्स के लिए अच्छा है। और इसके अंदर हमने नेचुरल पेन किलर भी डाला हुआ है। दोस्तों, ये प्रोडक्ट पूरे इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके सर्दियों के अंदर तो मजबूरी समझिए। आज जितनी सर्दी पड़ रही है इंडिया के अंदर, आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि खून जमना शुरू हो जाता है एक एज के बाद। लेकिन अगर आप इसको लेते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। पुराने टाइम में भी लोग अलसी के बीज खाया करते थे या अलग अलग फूड की फॉर्म में लिया करते थे, लेकिन आज उतनी क्वांटिटी में हम कंज्यूम नहीं करते। अगेन, या तो आप बहुत ज़्यादा फ्लैक्स सीड डेली खाइए और उनको डाइजेस्ट करिए, या फिर ओमेगा फ्लैक्स की आप एक टैबलेट, एक कैप्सूल ले लीजिए। बहुत सारी फ्लैक्स सीड के अंदर से जो भी आपके लिए बेनिफिशियल निकलना था वो ऑटोमेटिक एक कैप्सूल के अंदर आपको मिल जाएगा। ओमेगा के बहुत सारे बेनिफिट हैं।
ये ब्लड सर्कुलेशन को सही करता है। जब ब्लड सर्कुलेशन सही होगी, आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन जा रहा होगा, तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। अगर आई भी हैं, उनको ऑक्सीजन मिलेगी तो प्रॉब्लम्स धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। सबसे बड़ी बात ये आपको कैंसर से बचाएगा। आपकी बॉडी में कोई कैंसर नहीं आएगा अगर ओमेगा 3 आपकी बॉडी में जा रहा है तो। और दूसरी चीज, जो लोग ऑलरेडी बीपी की टेबलेट खा रहे हैं, उनके लिए ये वार्निंग है। अगर अभी भी आपने इन चीज़ों को शुरू नहीं किया ना, तो 51% लोगों को पैरालाइज होता है और 45% लोगों को हार्ट अटैक आता है। आप पूछ सकते हैं, अगर आपके रिलेटिव में किसी को पैरालाइज हुआ हो या हार्ट अटैक आया हो, तो पहले प्रॉब्लम क्या थी, वो कहेंगे कि ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ गया और जिसकी वजह से ये आई। या वो ऑलरेडी ब्लड प्रेशर की टेबलेट खा रहे थे, अवेयर थे, लेकिन उन्होंने सप्लीमेंट का कभी भी सहारा नहीं लिया, जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा। ये तो था एक बॉडी की मैनेजमेंट। इसके बाद आती है इंडिया की सबसे मीठी मुसीबत, डायबिटिक। ठीक है, तो डायबिटिक कैसे होती है? आपकी बॉडी का एक पार्ट है पैंक्रियाज। जब वो अच्छे से अपने फंक्शन परफॉर्म नहीं करता, तो आपका इंसुलिन लेवल ऊपर नीचे होता है, आपका शुगर लेवल बढ़ता है। कब? जब आपका एक बॉडी पार्ट जिसको कभी डाइट नहीं मिली, जिसका नाम है पैंक्रियाज। अब पैंक्रियाज अगर फंक्शन सही नहीं करेगा, तो आपकी शुगर की प्रॉब्लम हो जाएगी। इसको टाइप 2 डायबिटिक भी बोला जाता है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन आपके पास है। अगर आपकी बॉडी के अंदर पैंक्रियाज ठीक नहीं है, तो आप कुछ ऐसा यूज करें जिससे पैंक्रियाज के सेल रीजनरेट हों। और ये आपके सामने जो फोटो है डायब कंट्रोल की, ये परफेक्ट रेमेडी है डायबिटिक लोगों के लिए, एक आयुर्वेदिक मेडिसिन है। जब आप इसको यूज करना शुरू करेंगे, तो बॉडी के अंदर जो आपका पार्ट है पैंक्रियाज, उसके सेल रीजनरेट होंगे, वो काम करना शुरू करेगा। तो जो काम आप दवाई से करवा रहे थे, वो काम ऑटोमेटिक पैंक्रियाज करना शुरू कर देगा, आपकी शुगर नॉर्मल हो जाएगी। इससे बेनिफिट ये नहीं होगा कि आपकी सिर्फ शुगर ही नॉर्मल होगी, जो नुकसान आने वाले टाइम में आपको हो सकते हैं, क्योंकि डायबिटिक पर्सन को आने वाले टाइम में उनकी आई साइट बहुत वीक होनी शुरू हो जाती है, उनको हार्ट की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, उनका कि ब्लड इन्फेक्शंस बढ़ जाती है, और धीरे धीरे फिर उनकी किडनी की प्रॉब्लम हो जाती है, जिसके बाद डायलिसिस तक भी होती है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसा कभी आपके नोन, आपके रिलेटिव या आपके साथ ना हो, तो डायबिटिक पर्सन को आप डाइव कंट्रोल रिकमेंड करिए, यूज करवाइए, बहुत अच्छे रिजल्ट इसके हमें मिल रहे हैं। आपकी बॉडी की सबसे बड़ी नीड है कैल्शियम। आपने सुना होगा, हर एक इंसान ने सुन रखा है कि कैल्शियम बॉडी की नीड है, लेकिन खाते क्यों नहीं हैं? या तो हमें अवेयरनेस नहीं है, या तो हमें किसी ने बताया नहीं कि क्यों खाना चाहिए। चलो मैं बता देता हूँ। आपकी बॉडी के अंदर कैल्शियम से बनी हुई हैं आपकी हड्डियां, आपके दांत, आपके मसूड़े, आपके मसल्स हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें जिनको कैल्शियम चाहिए होता है। आपकी बॉडी को डेली कैल्शियम चाहिए, हर एक सेकंड। तो अगर आप कैल्शियम नहीं खा रहे, तो आपकी बॉडी दिनों दिन कमज़ोर होती जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर आपका हार्ट बीट कर रहा है, तो उसको कैल्शियम चाहिए। वो कैल्शियम कहाँ से लेगा? आपकी हड्डियों से, आपके दांतों से, आपके मसूड़ों से। वहाँ से वो कैल्शियम सक करना शुरू करेगा और उन सबको कमज़ोर कर देगा। मार्केट के अंदर आज के टाइम पे बहुत कम लोग हैं, जब वो गिरते हैं तो उनके चोट नहीं आती, उनके फ्रैक्चर हो जाते हैं, ब्रेकेज हो जाती हैं, क्रैक बढ़ जाते हैं, फिर एक एक साल के लिए उनको बेड रेस्ट करनी पड़ती है। सो अगर आप चाहते हैं कि कभी भी आप गिरें, ऐसा तो है नहीं, कोई इंसान कभी गिरेगा ही नहीं, कभी भी किसी के साथ हादसा हो सकता है, कोई गिर सकता है कहीं से भी, लेकिन उस टाइम आपके फ्रैक्चर ना हो, आपकी हड्डियां सलामत रहें, आपको बहुत बड़ा नुकसान ना हो, तो कैल्शियम डेली यूज़ करना शुरू करिए। ये आपके हार्ट के लिए अच्छा है, ये आपके बोन्स के लिए अच्छा है, ये आपके गम हेल्थ के लिए अच्छा है, आपके दिमाग के लिए अच्छा है, आपको कैंसर नहीं होने देगा, आपको डायबिटिक नहीं होने देगा, हाई बीपी नहीं होने देगा, एसिडिटी नहीं बनने देगा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपकी ख़त्म करेगा ये कैल्शियम। एंड थैंक्स टू ओके लाइफ, उन्होंने इस रेट के अंदर इसको लॉन्च किया, ओनली 245 रुपीज़ के अंदर। आज का रेट बता रहा हूँ, आपको 100 टैबलेट्स मिलेंगी, एंड दे आर मोर देन इनफ। और इतनी क्वांटिटी मार्केट के अंदर कहीं भी अवेलेबल नहीं है। सो मेरी तरफ से ये आप सबको गिफ्ट है, कैल्शियम जरूर आप खाना शुरू करिए, आप और आपकी फैमिली को ये दीजिए, ताकि आपका लाखों रुपया बच सके। इंडिया के अंदर बात करूं तो बच्चों की,
प्रेग्नेंट लेडी और नॉन प्रेग्नेंट दोनों की। मोर देन 50% जो पॉपुलेशन है वो अनीमिक है, उनके अंदर आयरन डेफिशिएंसी, उनके अंदर खून की कमी पाई जाती है। अब 50% से ज़्यादा का मतलब क्या हुआ कि अगर आपके मोहल्ले में 10 लड़कियां हैं, 10 लेडीज़ हैं या 10 बच्चे हैं, तो उनमें से 5 के प्रॉब्लम है। और ऐसा नहीं है कि हमारे नहीं हो सकती, सिर्फ पड़ोसियों की ही हो सकती है। आप अपना लेवल चेक करवाएंगे तो आपको पता लग जाएगा। अब इसका सॉल्यूशन ओके लाइफ ने क्या दिया, काउंट अप सिरप। एक सिरप की फॉर्म में है, टेस्टी है, आप इसको डेली लाइफ में नॉर्मली यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए आपको बीमार होने की ज़रूरत नहीं है, आपका ब्लड काउंट ऑलरेडी शायद कम है तो आपको यूज़ करना चाहिए। ये पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, प्लेटलेट्स को बूस्ट करता है। जब भी किसी के सेल कम हो जाएं तो ये बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। किसी को फीवर हो तो आपको पता है पैरासीटामोल खानी है, लेकिन आज के बाद इस सिरप का नाम याद रखिए। कभी फीवर हो तो काउंट अप लेना शुरू करें, चाहे कोई भी फीवर हो। आपकी मेंटल अलर्टनेस को बढ़ाएगा, लिवर को डिटॉक्स करेगा। अदरवाइज आप पैरासीटामोल खाओगे तो आप कुछ भी खाने के काबिल नहीं रहोगे, क्योंकि भूख नहीं लगती, लिवर पे साइड इफेक्ट हो जाता है। एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज हैं इसके अंदर, आपकी हार्ट हेल्थ के लिए अच्छा है, इन्फ्लामेशंस के लिए अच्छा है, डाइजेशन को इम्प्रूव करेगा और आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा। इम्यूनिटी आज के टाइम पे सबसे बड़ी नीड है आपकी बॉडी की। नेक्स्ट सिरप की फॉर्म में जो हमारे पास आता है दैट इज वुमेन पार, कंप्लीट हेल्थ एंड ब्यूटी टॉनिक फॉर वुमेन। वुमेन के लिए बहुत अच्छा है, उनकी ब्यूटी के लिए और उनकी हेल्थ के लिए। सारा दिन काम करके वो थक जाती हैं या फिर काम ही नहीं हो पाता सारा दिन, तो कैसे पॉसिबल हो सकता है कि वो अपने सारे के सारे काम करें और उनको थकान भी ना हो। वुमेन पार इज द बेस्ट प्रोडक्ट, गुड फॉर डाइजेशन, एसिडिटी से आपको, कॉन्स्टिपेशन और किडनी डिसऑर्डर से बचा के रखेगा। आपकी स्किन के लिए अच्छा है, पिंपल एक्ने हो तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आपको अच्छे मेंस्ट्रुएशन साइकिल टाइम पे होते रहें, उसके लिए वुमेन पावर इज़ गुड। आपको आपकी जो पेन की प्रॉब्लम है उसके लिए अच्छा है, जॉइंट पेन स्टिफनेस के लिए अच्छा है। हेल्दी यूरिन फ्लो अगर बॉडी में बना रहेगा तो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम नहीं आती, सो ये उसके लिए भी अच्छा प्रोडक्ट है। मेंटल हेल्थ को अच्छा करके रखेगा, क्योंकि इसके अंदर आपको अच्छे इंग्रेडिएंट और अच्छे आपको विटामिन भी मिलने वाले हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए भी ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। अब एक और बड़ी प्रॉब्लम है दैट इज पीसीओएस, पॉलीसिस्टिक, इसका नाम सॉरी मैं भूल गया, पीसीओएस। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बेसिकली ये है क्या, 1 in 5, आपको बोलूं कि 5 में से एक लेडी को ये है प्रॉब्लम पीसीओएस। ये कोई डिसीज नहीं है, ये कंडीशन है। जब आपकी बॉडी की ये कंडीशन हो जाती है तो आपको कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन हम उनको इग्नोर कर देते हैं। ज़्यादातर ये प्रॉब्लम पता कब चलती है, आफ्टर मैरिज, जब प्रेगनेंसी नहीं हो पाती, हम टेस्ट करवाते हैं, तब डॉक्टर रिकमेंड करता है टेस्ट, ये टेस्ट, और आपको पता लगता है कि आपको पीसीओएस या आपको पीसीओडी की प्रॉब्लम है। अब आपने आप तो सिर्फ उसी प्रॉब्लम के लिए ये टेस्ट करवाया, कई लोग इसको फिर इग्नोर करते हैं, लेकिन ये सिर्फ यहाँ तक नहीं है। आपको आने वाले टाइम में बीपी की प्रॉब्लम, टाइप 2 डायबिटीज़, आपको हार्ट की प्रॉब्लम, ब्लड वेसल की प्रॉब्लम या यूटेरस कैंसर भी ये कर सकती हैं। सो कैसे पॉसिबल हो, क्या हर एक इंसान टेस्ट करवाने जाए? ये आपकी विषय, आप टेस्ट करवाना चाहते हैं आप करवा सकते हैं, लेकिन ये होता क्यों है? क्योंकि एक एज के अंदर कुछ हार्मोनल चेंजेस आते हैं, जिसके लिए हमें स्पेशल डाइट रिक्वायर्ड रहती है, ताकि हमारी बॉडी उससे सफ़र ना करे, उसको वो चीज़ मिलती रहे जो उसकी रिक्वायरमेंट है। सो लड़कियों के अंदर पिंक 18+, दो टाइम ऐसे होते हैं, 18+ और 40+ एज के अंदर जब ये चेंजेस आते हैं। सो 18+ के अंदर जो भी रिक्वायरमेंट आपकी रहती है न्यूट्रिशन की, उसके लिए दी बेस्ट प्रोडक्ट है, नाम से ही क्लियर है, पिंक 18+, वुमेन वेलनेस के लिए ये प्रोडक्ट है। आपके जो भी छोटे मोटे इश्यूज रहते हैं जो आने वाले टाइम में बड़ी बीमारियां बन सकते हैं, उनसे आपको बचा के रखेगा। मैं कहूँगा कि ये एक मल्टी विटामिन है, कोई भी लड़की इसको यूज़ करके हेल्दी रह सकती है, उसके हेयर्स अच्छे होंगे, उसकी स्किन अच्छी होगी। एंड अगेन ये प्रोडक्ट है फाइटर 40+ लेडीज़ जिनको मेनोपॉज कंडीशन स्टार्ट हो जाती हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा है। सिर्फ मेनोपॉज के लिए अच्छा नहीं है, आपकी गट हेल्थ के लिए अच्छा है, बोन्स के लिए, जॉइंट हेल्थ के लिए, स्किन एंड हेयर वेलनेस के लिए, अगेन यूटीआई प्रिवेंशन, बहुत सारे बेनिफिट इस प्रोडक्ट के हैं, आप यूट्यूब पे जाके सर्च कर सकते हैं। इसके बाद हमारे कुछ प्रोडक्ट्स आते हैं बच्चों के लिए।
ब्रेव किड्स अगर चाहते हैं आपके बच्चे बहादुर रहें तो उनको स्किन प्रॉब्लम्स कभी आए ही ना, तो आप ये वाली रेंज जरूर यूज करवाएं। ओके लाइफ केयर के अंदर ब्रेव किड्स हमारे ब्रांड का नाम है, और इसके प्रोडक्ट बच्चों के लिए बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं, बहुत अच्छी फीडबैक मिली है जब से ये प्रोडक्ट आए हुए हैं। हर फैमिली जो भी इसको यूज करती है उसके बाद दो और जो ब्रांड मार्केट के अंदर चल रहे हैं उनको भूल जाते हैं वो, और इसी को दोबारा रिपीट ऑर्डर करते हैं। इंडिया में हैव 60 मिलियन ऑस्टियोआर्थराइटिस केसेस बाय 2025। 2025 बहुत टाइम पड़ा है ना, 20-30 साल पड़े हैं, ऐसा नहीं है। 4-5 साल के बाद ऐसा होगा क्या? ऐसा होगा कि 1 जनवरी 2025 को इतने ज़्यादा एकदम से केसेस बढ़ जाएंगे? नहीं, ये ऑलरेडी बढ़ रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि तब जाके आपको ये प्रॉब्लम ना आए जिसकी वजह से आपको चलना, हिलना, रनिंग करना या ये सारी प्रॉब्लम्स हों, तो आपको क्या ज़रूरी है? आपको समझने की ज़रूरत है कि आप न्यूट्रिशन अपना पहले ही अच्छा रखें, आप जॉइंट की केयर करें। देखो, जब कोई बीमारी हो जाती है, जॉइंट की प्रॉब्लम हो जाती है, तो डॉक्टर दवाइयों के साथ आपको क्या रिकमेंड कर सकता है? न्यूट्रिशन। ये वाला न्यूट्रिशन जो आपके सामने है, कैल्शियम, विटामिन डी, ओमेगा, एमएसएम, ग्लूकोजामिन, कॉन्ड्राइटन, ये सारा कुछ वो रिकमेंड करेगा उस टाइम पे, अगर कोई अच्छा डॉक्टर होगा तो। लेकिन अगर न्यूट्रिशन को इसको आप मार्केट में लेने जाएंगे तो आपको 6 से 7 टैबलेट खानी पड़ेंगी, और वो उसकी कॉस्ट जो होगी 5, 7, 10 हज़ार तक हो सकती है। जिसकी वजह से मैं कह रहा हूं कि आज तक इंडियंस ने न्यूट्रिशन को अपनाया नहीं, उसका रीज़न बहुत बड़ा रहा कॉस्ट। सो ओके लाइफ केयर ने एक बहुत अच्छा गिफ्ट दिया, ऑर्थोमेगा नाम का एक प्रोडक्ट बना दिया जिसके अंदर ये सारे इंग्रेडिएंट रहेंगे। आपको अलग अलग टैबलेट्स खाने की ज़रूरत नहीं है, आपको 7-8 हज़ार रुपए का खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। मात्र 1800 रुपए के अंदर पूरी जॉइंट केयर आपके हाथ में आ जाती है, और एक टैबलेट खाने से आपको वो सारे के सारे बेनिफिट मिलते हैं जो मार्केट के 5-6 प्रोडक्ट्स या 5-6 टैबलेट से मिलने वाले हैं। ये क्या, मिर्च, हल्दी, चाय, तेल, सबके सब जहरीले। देखो, गेहूं के अलावा दूसरी चीज हम जो डेली लाइफ में यूज करते हैं वो क्या है? मिर्च, हल्दी, ये सब चीजें। और अगर ये सब चीजें आप चाहते हैं पेस्टिसाइड फ्री रहें, इनके अंदर कोई आपको केमिकल ना मिले, तो ओके लाइफ केयर के अंदर कोर रेंज है जिसके अंदर आपको ऑर्गेनिक स्पाइसेस मिलेंगे, ग्लूटेन फ्री होंगे, कोल्ड ग्राउंडेड होंगे और पेस्टिसाइड फ्री होंगे। आप घर में ये यूज़ करिए, आपको बहुत सी बीमारियां वैसे ही नहीं लगेंगी, क्योंकि अगर आप अच्छी क्वालिटी का टर्मरिक यूज़ कर रहे हैं तो बहुत सारे जॉइंट केयर तो इसी से हो जाएगी, बहुत सारी आपकी हेल्थ केयर तो इसी से हो जाएगी अगर आप अच्छी क्वालिटी का रेड चिली पाउडर यूज़ कर रहे हैं। सो आप इन कोर स्पाइसेस को ज़रूर अपनी फैमिली में यूज़ करवाएं। अगेन मैं कहूँगा, अच्छा है किसी भी डॉक्टर की पर्चियाँ कटवाने से आप पहले कुछ ज़्यादा पैसा खर्च कर लें अपनी हेल्थ के लिए, अपने वो प्रोडक्ट्स के लिए जिनको आप खाते हैं या बॉडी पे लगाते हैं। बच्चों को टूथपेस्ट करवाने से पहले जरूर ये जानें, देखो बच्चे हों या बड़े हों कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, जहर सबके लिए जहर ही होता है। आर यू यूजिंग दिस टॉप सेलिंग टॉक्सिक टूथपेस्ट? अब आपको टीवी पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? वैसे तो आपके घर में नमक है, अगर नमक ही ज़्यादा ज़रूरी है तो नमक आप घर में होगा, उसी से ब्रश कर लें। लेकिन वो आपको सही चीज़ें नहीं बताएंगे, इधर उधर से कहीं ना कहीं घुमाते रहते हैं। कोलगेट के अंदर एक केमिकल, नॉट ओनली कोलगेट, मार्केट के अंदर जितने भी ब्रांड हैं उनके अंदर एक केमिकल पाया जाता है जिसका नाम है ट्राइक्लोजन। ये करेगा क्या? आपकी बॉडी में एंटी बैक्टीरियल रेजिस्टेंस को बढ़ा देगा। मतलब आपकी बॉडी के अंदर अगर गुड बैक्टीरिया होंगे भी तो वो काम ही नहीं कर पाएंगे, गुड बैक्टीरिया बन ही नहीं पाएंगे, हार्मोन की प्रॉब्लम हो सकती है, इम्यून सिस्टम डिस्टर्ब रहेगा, और ये कैंसर भी कर सकता है। फर्टिलिटी के ऊपर इसके बहुत ज़्यादा नुकसान होते हैं। फ्लोराइड दूसरा केमिकल है जो मार्केट के अंदर मोस्टली पेस्ट में यूज़ किया जाता है, बच्चों के लिए बहुत खतरनाक है, कैंसर कर सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, आपकी हड्डियों को कमज़ोर कर सकता है, और आपके टीथ्स का कलर भी चेंज होना शुरू हो जाता है ड्यू टू फ्लोराइड। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? अगेन ओके लाइफ केयर ने कुछ रेंज लॉन्च करी टूथपेस्ट की, जो भी आपको अच्छा लगे आप यूज़ कर सकते हैं। इंडिया इज़ द ओनली कंट्री यहाँ पे हर एक इंसान ब्रांड यूज़ करता है हर चीज़ में, लेकिन जब ओरल केयर की बात करें तो उनको पता नहीं कि यहाँ पे भी कुछ ब्रांड या अच्छी क्वालिटी की चीज़ें होती हैं।
सो गैनोडर्मा टूथपेस्ट एक ऐसा टूथपेस्ट है जिसके अंदर ट्राइक्लोजन नहीं है, पैराबेन्स नहीं है। ये आपकी पायरिया की प्रॉब्लम, स्वेलिंग की प्रॉब्लम, सेंसेशन की प्रॉब्लम, ब्लीडिंग, गम ब्लीडिंग की प्रॉब्लम, हर प्रॉब्लम में आपको बेनिफिट देगा। और मैं कहूँगा आप इसको यूज़ करना शुरू करिए। इसकी कॉस्ट कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल मार्केट रेंज के अंदर इसको लॉन्च किया गया है। इस पेस्ट को यूज़ करने के बाद आपको कभी भी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन आप सबसे है, क्या जो पेस्ट हम यूज़ कर रहे हैं अगर वो अच्छे से काम करती होती तो आज डेंटिस्ट की ज़रूरत ख़त्म हो चुकी होती। लेकिन ऐसा नहीं है, आज डेंटिस्ट और बढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन पेस्ट के अंदर ऐसे केमिकल डाल दिए जाते हैं जो आपका नुकसान करते हैं। सेकंड पेस्ट है हमारे पास एलो स्माइल, बी परपोलिस और एलोवेरा से एनरिच्ड है, इंपोर्टेड बी परपोलिस इसके अंदर